हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी थंबनेल को देखकर ये समझ ही गए होंगे कि हम जो आज की वीडियो बनाने वाले हैं, वो उन स्टूडेंटों के लिए बनाने वाले हैं जो कॉलेज में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको लेकर बहुत से स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हम इसमें पास होंगे या फिर नहीं। बहुत से अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंटों की भी सप्ली आ जाती है और कम पढ़ने वाले स्टूडेंट पास भी हो जाते हैं। ऐसा होता है उसमें, क्योंकि जो हर स्टूडेंट है वो 12th के बाद अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता। फिर ये डिप्रेस्ड होने लगते हैं कि हम पास होंगे या फिर नहीं होंगे। उसी समस्या को देखते हुए हम आज की वीडियो लेकर आए हैं। जो स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं अब, तो उनको कौन-सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है कि जो हमें फ़ोकस करना चाहिए, जो हमारा फ़ोकस होना चाहिए वो लिमिटेड टॉपिक्स पर होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा, लगभग जो एग्ज़ाम होते हैं आपके फर्स्ट या सेकंड या थर्ड 3 एक एग्ज़ाम 3 बार होता है, ठीक है? आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो। तो सबसे पहले फ़ोकस रखना है आपको लिमिटेड टॉपिक्स। इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें केवल लिमिटेड टॉपिक्स ही होते हैं। ठीक है? लगभग 8-10 टॉपिक, जैसे कि फिज़िक्स का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उसमें गॉस का नियम आ सकता है, केपलर का नियम आ सकता है या फिर ई बराबर एमसी स्क्वायर, मतलब कुछ पूछ सकता है। तो ये लिमिटेड टॉपिक्स है, ये भी हम आपको बताएँगे, ठीक है? हाँ, और इसके बाद जो आपको ध्यान रखना चाहिए, मेन बात ये है आपकी हैंडराइटिंग। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपकी जो कॉपी है उस पर फ़ोकस ज़रूर देता है। और अगर वो अच्छी है, उसमें कुछ टॉपिक आपने लिखे हैं अच्छे, तो आपको अच्छे नंबर दे देता है। ये इसमें दूसरी बात है, ठीक है? और तीसरी बात है इसमें टॉपिक क्राइटेरिया, ठीक है? क्राइटेरिया मतलब कि इसका साइज़ या फिर इसमें जो लाइन्स है वो कितनी है। जो आप टॉपिक लिख रहे हो, जिस भी चीज़ का आप टॉपिक लिख रहे हो, मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं गॉस के नियम का टॉपिक, उसका जो क्राइटेरिया है और वो कितने नंबर का है, उस हिसाब से उसे हमें कितना बड़ा लिखना चाहिए। तो ये उसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है? टॉपिक लगभग 4-5 लाइन का होना तो ज़रूर चाहिए। जो टॉपिक्स हम लिखते हैं उसको 5 लाइन का कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक है? और इसके बाद हम आगे देखते हैं रिलेटेड कंटेंट। रिलेटेड टॉपिक्स और रिलेटेड कंटेंट क्वेश्चंस आंसर, ठीक है? देखो, इसका मतलब क्या है रिलेटेड टॉपिक्स, अगर मान लीजिए कि हमें कोई सा टॉपिक ऐसा है जो कि हमें समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो न्यूटन है उसके नियम लिखिए, ठीक है? ये नियम बता दिया, ठीक है? अगर आपको पता नहीं है, पहला नियम पता नहीं है, दूसरा नियम पता नहीं है, तीसरा पता है तो आप वो भी लिख सकती हैं। मतलब कि उससे रिलेटेड जो कंटेंट है, वो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है? जो न्यूटन है उसके बारे में उस उनके साथ क्या-क्या हुआ था, जो घटना हुई थी उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ये होता है हमारा रिलेटेड टॉपिक्स उसके, ठीक है? मतलब कि हमें जो पेपर में जो पेजेज़ हैं, वो भरकर ही आना होगी। किसके साथ? अच्छी हैंडराइटिंग के साथ और लिमिटेड टॉपिक्स अगर हम पढ़ लेंगे तो अच्छा हमारे लिए ही रहेगा, ठीक है? और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, ज़्यादातर जो टॉपिक्स आते हैं वो कौन से आते हैं, जो हमने पिछले सालों में पढ़ाई की है, 12th में की है, 11th में की है, इसके आगे का बहुत कम ही पूछा जाता है। तो आपकी जो सब्जेक्ट है, पुरानी सब्जेक्ट है, उनको पढ़िए और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं आए, तो आपको टॉपिक अपने हिसाब से ज़रूर लिख कर आना है। ठीक है? तो ये कुछ बातें थी जो हमें आपको बताना ज़रूरी था। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आप फेल नहीं हो पाएँगे, ये हमारा विश्वास है। ठीक है? और आगे इसमें जो टॉपिक्स होंगे और उसकी जो नॉलेज जानकारी वग़ैरह रहेगी तो वो हम आपको देते रहेंगे। इसमें कौन-कौन से टॉपिक आते हैं और कैसा हमें करना है तो उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है? अगर आपको मान लो एग्ज़ाम में ज़्यादा ही कुछ नहीं आया तो एग्ज़ाम में जब आप बैठो तो हनुमान जी का ध्यान करते हुए बोल देना कि बजरंग तेरे ही भरोसे मैंने आज